नमस्कार जंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे ऐतिहासिक फैसले की, सुप्रीम कोर्ट के अयोध्या मामले पर ऐतिहासिक फैसले की। लेकिन अब मैं सीधे ले चलूंगा एक बार दिल्ली, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आप देश को संबोधित कर रहे हैं, सीधे प्रधानमंत्री के संबोधन पर। हजारों साल बाद भी किसी को विविधता में एकता, भारत के इस प्राण तत्व को समझना होगा, तो वो आज के ऐतिहासिक दिन का, आज की घटना का जरूर उल्लेख करेगा। और ये घटना इतिहास के पन्नों से उठाई हुई नहीं है। 125 करोड़ देशवासी खुद आज एक नया इतिहास रच रहे हैं। इतिहास के अंदर एक नया स्वर्णिम पृष्ठ जोड़ रहे हैं। साथियों, भारत की न्यायपालिका के इतिहास में भी आज का ये दिन एक स्वर्णिम अध्याय की तरह है। इस विषय पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सबको सुना, बहुत धैर्य से सुना, और पूरे देश के लिए खुशी की बात है कि फैसला सर्वसम्मति से आया। एक नागरिक के नाते हम सब जानते हैं, परिवार में भी छोटा मसला सुलझाना हो तो कितनी दिक्कत होती है। ये कार्य सरल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले के पीछे दृढ़ इच्छा शक्ति के दर्शन कराए हैं, और इसलिए देश के न्यायाधीश, न्यायालय और हमारी न्यायिक प्रणाली आज विशेष रूप से अभिनंदन के अधिकारी हैं। साथियों, आज 9 नवंबर है। 9 नवंबर ही वो तारीख थी जब बर्लिन की दीवार गिरी थी। दो विपरीत धाराओं ने एकजुट होकर नया संकल्प लिया था। आज 9 नवंबर को करतारपुर साहिब कॉरिडोर की शुरुआत हुई है। इसमें भारत का भी सहयोग रहा है, पाकिस्तान का भी। आज अयोध्या पर फैसले के साथ ही 9 नवंबर की ये तारीख हमें साथ रहकर आगे बढ़ने की सीख भी दे रही है। आज के दिन का संदेश जोड़ने का है, जुड़ने का है और मिलकर जीने का है। इस विषय को, इन सारी बातों को लेकर कहीं भी, कभी भी किसी के मन में कोई कटुता रही हो, तो आज उसे तिलांजलि देने का भी दिन है। नए भारत में भय, कटुता, नकारात्मकता का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। साथियों, सर्वोच्च न्यायालय के आज के फैसले ने देश को ये संदेश भी दिया है कि कठिन से कठिन मसले का हल संविधान के दायरे में ही आता है, कानून के दायरे में ही आता है। हमें इस फैसले से सीख लेनी चाहिए कि भले ही कुछ समय लगे, लेकिन फिर भी धैर्य बनाकर रखना ही सर्वोचित है। हर परिस्थिति में
भारत के संविधान, भारत की न्यायिक प्रणाली, ये हमारी महान परंपरा, उस पर हमारा विश्वास अडिग रहे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। साथियों, सर्वोच्च अदालत का ये फैसला हमारे लिए एक नया सवेरा लेकर के आया है। इस विवाद का भले ही कई पीढ़ियों पर असर पड़ा हो, लेकिन इस फैसले के बाद हमें यह संकल्प करना होगा कि अब नई पीढ़ी नए सिरे से न्यू इंडिया के निर्माण में जुटेगी। आइए एक नई शुरुआत करते हैं। अब नए भारत का निर्माण करते हैं। हमें अपना विश्वास और विकास इस बात से तय करना है कि मेरे साथ चलने वाला कहीं पीछे तो नहीं छूट रहा। हमें सबको साथ लेकर सबका विकास करते हुए, सबका विश्वास हासिल करते हुए आगे ही आगे बढ़ते ही जाना है। साथियों, राम मंदिर के निर्माण का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है। अब देश के हर नागरिक पर राष्ट्र निर्माण की जवाबदारी और बढ़ गई है। इसके साथ ही एक नागरिक के तौर पर हम सभी के लिए देश की न्यायिक प्रक्रिया का पालन करना, नियम कायदों का सम्मान करना, ये दायित्व भी पहले से अधिक बढ़ गया है। अब समाज के नाते हर भारतीय को अपने कर्तव्य, अपने दायित्व को प्राथमिकता देते हुए काम करना हमारे लिए उज्जवल भविष्य के लिए बहुत अनिवार्य है। हमारे बीच का सौहार्द, हमारी एकता, हमारी शांति, हमारा सद्भाव, हमारा स्नेह देश के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमें भविष्य की ओर देखना है, भविष्य के भारत के लिए काम करते रहना है। भारत के सामने चुनौतियां और भी हैं, लक्ष्य और भी हैं, मंजिलें और भी हैं। हर भारतीय साथ मिलकर, साथ चलकर ही इन लक्ष्यों को प्राप्त करेगा, मंजिलों तक पहुंचेगा। मैं फिर एक बार आज 9 नवंबर के इस महत्वपूर्ण दिन को याद करते हुए, आगे बढ़ने का संकल्प लेते हुए आप सबको आने वाले त्योहारों की, कल ईद का बड़ा पवित्र त्योहार है, उसके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। तो आप देख रहे थे तो ये देख रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो दिल्ली से देश को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बड़ी बात बताई कि 9 नवंबर खास महत्व रखता है। 9 नवंबर को ही बर्लिन की दीवार गिराई गई थी और 9 नवंबर को ही भारत और पाक ने मिलकर के एक बड़ी सौहार्दपूर्ण, एक पवित्र यात्रा के आगाज किया है और साथ ही जो ऐतिहासिक फैसला आया है उसका भी सम्मान उसी दृष्टि से किया जाना चाहिए। 9 नवंबर का दिन खासा महत्वपूर्ण दिन इतिहास के पन्नों पर एक अमिट छाप लेकर के रहेगा और इस फैसले का सभी को स्वागत जिस तरह से किया है, ये गंगा जमुनी जो संस्कृति हमारी है उसके लिए एक परिचय का रूप कहा जा सकता है। चले मैं पूरे फैसले को हमारी एक मजमून के जरिए मैं आपको दिखाना चाहूंगा क्या कुछ खास रहा इस फैसले में और किसने क्या कहा
इसको भी आप जरा देखें, एक बार देखिए हमारे जन टीवी के इस मजमून को जो हम जिस पे खास खबर को लेकर के आपके सामने आ रहे हैं। क्या खास रहा इस फैसले में? चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने फैसला पढ़ते हुए कहा कि दस्तावेजों से पता चलता है कि 1885 से पहले हिंदू अंदर पूजा नहीं करते थे। बाहरी अहाते में राम चबूतरा, सीता रसोई में पूजा करते थे। 1934 में दंगे हुए, उसके बाद से मुसलमानों का एक्सक्लूसिव अधिकार आंतरिक अहाते में नहीं रहा। मुसलमान उसके बाद से अपना एकाधिकार सिद्ध नहीं कर पाए। हिंदू निर्विवाद रूप से बाहर पूजा करते रहे। 6 दिसंबर 1992 को मस्जिद का ढांचा ढहा दिया गया। रेलिंग 1886 में लगाई गई। अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट की जिस संवैधानिक पीठ ने फैसला सुनाया, इस पीठ में चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस एस बोबड़े, जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस अब्दुल नजीर ने फैसला सुनाया। खास बात है कि ये फैसला 5 जजों की सर्वसम्मति से सुनाया गया। संविधान पीठ में अपने 1045 पन्नों के फैसले में कहा कि नई मस्जिद का निर्माण प्रमुख स्थल पर किया जाना चाहिए। साथ ही उस स्थान पर मंदिर निर्माण के लिए 3 माह में एक ट्रस्ट गठित किया जाए, जिसके प्रति हिंदुओं की ये आस्था है कि भगवान राम का जन्म यही हुआ था। इस स्थान पर 16वीं सदी की बाबरी मस्जिद थी, जिसे कार सेवकों ने 6 दिसंबर 1992 को गिरा दिया था। विवादित स्थल गिराए जाने की घटना के बाद देश में सांप्रदायिक दंगे भड़क गए थे। पीठ ने कहा कि 2.77 एकड़ की विवादित भूमि का अधिकार रामलला विराजमान को सौंप दिया जाए, जो इस मामले में एक वादकारी हैं। हालांकि ये भूमि केंद्र सरकार के रिसीवर के कब्जे में ही रहेगी। अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने स्वागत किया है। आज जो फैसला आया है, मैंने पहले ही आपको कहा था और मैंने सबसे आग्रह किया था कि पब्लिक से भी फैसला आता है तब उसका विश्लेषण भी होता है, उसमें कई बातें कॉमेंट लिखी जाते हैं, उसके बाद में असली फैसला सामने आता है कि ये हकीकत में ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने। तो मैं अपील करना चाहूंगा फिर पब्लिक से, इस फैसले के बाद में सब लोग शांति बनाए रखें। हालांकि हमने एसपी कलेक्टर से बातचीत करी है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करी मैंने खुद में, और तमाम तरह व्यवस्था की हुई है। आज एहतियात के रूप में हमने स्कूल कॉलेज की छुट्टी भी कर दी है और हम चाहेंगे कि राजस्थान ऐसा प्रदेश उभर के सामने आए जहां पर शांति, सद्भाव, भाईचारा कायम है। वहीं अयोध्या पर आए सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले पर ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल उठाए हैं। ओवैसी ने कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरह हम भी फैसले से सहमत नहीं हैं। उन्होंने कहा कि भारत के मुसलमानों के साथ ये फैसला भेदभावपूर्ण है। ओवैसी ने कहा कि उन्हें 5 एकड़ भूमि खैरात में नहीं चाहिए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि हम इस जजमेंट से सैटिस्फाइड नहीं है। मेरा भी मौक़िफ़ वही है और मेरा मानना यह है कि सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम जरूर है मगर इनफैलेबल नहीं है। सुप्रीम जरूर है मगर इनफैलेबल नहीं है। जो कुछ भी कोर्ट ने कहा है वो सरकार की जिम्मेदारी है, हमको कहाँ देती है कहाँ नहीं देती है। हम जो है इस मसले को जो है इसी वक्त जो खत्म करना चाहते हैं। हमें चाहते हैं मसला कोर्ट ने खत्म कर दिया, बड़ा बेहतर काम किया। हम पूरे देश दुनिया को यही संदेश देना चाहते हैं कि लोग सुकून के साथ इस फैसले को माने, कोई ऐसा काम ना करे जिससे हिंदू मुसलमानों में कोई आने वाले दिन में कोई नफरत पैदा हो। अगर सरकार ने ये बात इसका का फैसला कराया है और किया है तो हम उसका सम्मान करते हैं। जमीन के अंदर सब कुछ मिला, उसको एक का मान्यता दे दी है और मान लिया है। तो मैं आपसे यही आग्रह है कि सब लोग शांति बना करके रखें, सद्भाव बना करके रखें और जो मुसलमानों को जमीन देने की बात कही गई है वो खोज करके जमीन सरकार उनको दे ताकि वो भी अपने मस्जिद का निर्माण करा सकें। अत्यंत संयम पूर्वक न्याय की प्रतीक्षा करने वाली भारतीय जनता भी अभिनंदन की पात्र है। इस निर्णय को जय पराजय की दृष्टि से बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। सत्य व न्याय के मंथन से प्राप्त निष्कर्ष को भारतवर्ष के संपूर्ण समाज की एकात्मता व बंधुता के परिपोषण करने वाले निर्णय के रूप में देखना व उपयोग में लाना चाहिए। तो आगे की गतिविधि जैसे जैसे बनती जाएगी वैसे वैसे उसके रास्ते निकलते जाएंगे। उसमें कोई यही होना चाहिए वही होना चाहिए ऐसा आग्रह हमने नहीं किया है। स्थान दिया है राम जन्मभूमि न्यास को, सरकार को न्यास बनाने के लिए कहा है, तो सभी को मिलजुल कर मंदिर बनाना।
तो चले, आपने मजमून देखा और किसने क्या कहा ये भी सुना आपने। इकबाल अंसारी जो एक पार्टी थे, इस पूरे मामले को लेकर के उन्होंने कहा है कि फैसले का स्वागत है, लेकिन अब इसमें किसी भी तरह का कोई विलंब नहीं किया जाना चाहिए और साथ ही सौहार्द बना रहे, ये सरकार की जिम्मेदारी है। दूसरी तरफ मोहन भागवत ने भी यह कहा है कि इस फैसले को लेकर के किसी हार जीत के रूप में नहीं देखना चाहिए, ये सौहार्द के लिए जरूर फैसला है और इसका स्वागत किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री को आपने अभी सुना ही था। चलिए, मेरे से इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए इस बार हमारे साथ में है इकबाल सिद्दीकी साहब हैं, हमारे साथ विनोद शास्त्री साहब हैं, पूर्व कुलपति, और श्याम सुंदर शर्मा साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में हैं। मैं श्याम जी आपके पास आना चाहूंगा सबसे पहले। ओवरऑल अगर इस फैसले को देखा जाए तो चौतरफा एक जिस तरह की फीडबैक सामने आ रहा है, सभी को स्वागत कर रहे हैं। कुछ लोग हो सकते हैं कि जो कह रहे हैं कि फैसला कुछ एक पक्ष का माना जा रहा है, जैसे ओवैसी ने कमेंट किया है। और अगर हम बात करें तो ऐसा कोई कमेंट सामने नहीं आ रहा। इसको किस तरह से देखा जाना चाहिए कि सहमति लोगों की थी पहले से ही, यह माना जाए कि सुप्रीम कोर्ट की एक लंबी दलीलें जो चली और संविधान पीठ जिसने कह भी दिया था कि ऐसे कोई अंत नहीं होगा विवाद का, आपको एक मुकर्रर समय करना होगा कि आपको इतने दिन में इसका डिस्पोजल करना है, मैं इस केस का फाइनल निर्णय करके जाऊंगा। मिस्टर गोगोई, मैं कहूंगा कि इतिहास के पन्नों पर रंजन गोगोई का भी नाम लिखा जाएगा, सीजीआई, और आज उसी तरह से तो ये कह सकते हैं कि जो कोर्ट की संविधान पीठ बनी और उस पीठ की इच्छा शक्ति भी थी कि इस पूरे मामले का निपटारा होना चाहिए। योगेंद्र जी, सबसे बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला आज हुआ है, सर्वसम्मति से जो निर्णय है, उसका निश्चित रूप से सब जगह प्रशंसा हो रही है। अब क्योंकि जिस प्रकार का विवाद लंबा था, कि प्रधानमंत्री जी भी जिस प्रकार से बोल रहे थे कि अब न्यायालय ने तो निर्णय दे दिया, अब हमारा दायित्व तो बढ़ गया है कि हम उस निर्णय का अनुपालना तत्काल कैसे करें और देश में आपसी भाईचारा और जिस प्रकार का वातावरण है बना रहे और हम देश का विकास कैसे करें, ये हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौती आ गई है सामने। हम न्याय प्रक्रिया का भी आदर करते हैं, न्यायाधीशों का भी हम प्रशंसा करते हैं कि उन्होंने इस दलील को जिस प्रकार से सब वर्गों को सुन करके, सारी बातें करके और लगातार सुनवाई कर करके जो फैसला देकर के एक इतिहास रचा है, निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि ये भारत में नहीं पूरे विश्व में एक दलील देने के रूप में, और कहा जाएगा कि न्याय प्रक्रिया जिस प्रकार का फैसला करती है वो निश्चित रूप से वो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी अथॉरिटी को भी बताने का प्रयास किया है कि हमारा फैसला होगा वो सर्वमान्य होगा, क्योंकि हमने किसी द्वेष भावना से उसको लेकर के सारी चीजों को, तथ्यों को परखा है, देखा है और सब कुछ करके फैसला दिया है। तो अब इस फैसले को सरकार इम्प्लीमेंट कैसे करेगी, वो उनके सामने एक बड़ी चुनौती है। अब इसको डिले करने की जरूरत नहीं है, आप जो भी फैसला दिया है उसका आदर कीजिएगा। और हम सब, क्योंकि हम कड़ी से कड़ी जोड़ करके जो नए भारत का विकास करना चाहते हैं, नए भारत को देखना चाहते हैं, क्योंकि एक मुद्दा था ये और वो बरसों पुराना था, पीढ़ियों दर पीढ़ियों कर रहा था, और आने वाली पीढ़ियां भी इस फैसले को याद करेगी और जो फैसला हुआ है वो इम्प्लीमेंट होगा और एक बदलाव जो देश में आएगा वो निश्चित रूप से नए भारत को जन्म देगा, उसमें दो राय नहीं कही जा सकती है। क्योंकि हम जिस प्रकार से इस फैसले के लिए जितना बड़ा इंतजार हो रहा था, जिस प्रकार की स्थितियां बन रही थी, आज देखिएगा जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने टाइमिंग में गए और जो तरीके से उन्होंने 1, 2, 3, 4 सब चीज करते हुए सर्वसम्मति का निर्णय, ये एक सौभाग्यशाली होना चाहिए। एक हमारे देश की जो इस प्रकार की न्याय प्रक्रिया है उसको मजबूती देता है और उनकी इच्छा शक्ति भी प्रकट करता है कि गंभीर से गंभीर मुद्दे को भी आपसी तालमेल और तरीके से अगर प्रक्रिया चले तो निश्चित से फैसला अंतिम होता है और हुआ है। जी, तो जमात-ए-इस्लाम हिंद के प्रदेश महासचिव जनाब इकबाल सिद्दीकी साहब हमारे साथ में हैं इस वक्त। इकबाल साहब, इस फैसले को लेकर के क्या कहेंगे? हमें फैसला स्वीकार है। ये हम पहले दिन से ही ये बात कहते आ रहे थे कि अदालत का जो भी फैसला होगा उसको हम स्वीकार करेंगे। आज भी हम वही बात कह रहे हैं कि अदालत का ये फैसला आ गया है, हम इसे स्वीकार करते हैं। साथ ही ये भी, क्योंकि हमारा अधिकार है ये कहने का, इसलिए हम ये भी कहना चाहेंगे कि फैसले से हम संतुष्ट नहीं हैं।
क्योंकि फैसला जो है मिल्कियत का फैसला था और तथ्यों को पेश किया गया था। ठीक है, ये माननीय उच्चतम न्यायालय का फैसला है, इसलिए हमें पूरी तरह से स्वीकार है और उसका हम सम्मान करते हैं न्यायालय का। तो हमारा ये कहना है कि इसको किसी की हार या जीत के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। मैं एक बात जानना चाहूंगा सिद्दीकी साहब, जो अभी भी फैसले का स्वागत है लेकिन संतुष्टि नहीं है, कोई वजह है? क्योंकि एक एक फैक्ट को मिस्टर गोगोई ने डे फर्स्ट किसने क्या कहा, चाहे वो सिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड की बात हो या निर्मोही हक्काड़े की बात हो या रामलला विराजमान की बात हो, जो चीजें हैं, जिसने जो दलील दी थी, एक एक चीज को उन्होंने बाकायदा वेरीफाई किया है कि क्यों यह फैसला इस पक्ष को दिया जा रहा है। तो असंतुष्टि की मैं थोड़ी वजह जानना चाहता हूं। असंतुष्टि की वजह यह है कि वहां पर मस्जिद थी, ये बात मानी है कोर्ट ने, मस्जिद थी ये बात मानी है और 59 तक वहां पर नमाज होती रही है, ये बात भी मानी है। इसके बावजूद 34 से 49 तक की ये दलील दी गई थी। जी जी, 34 से 49 तक की दलील दी गई थी, लेकिन उसे खारिज किया गया क्योंकि मस्जिद जहां की थी वहीं पर चबूतरा बना हुआ है जी। तो ये कहीं प्रूफ नहीं दे पाए कि स्वीकार किया कि चलिए आप इसमें देखिए, ये प्रूफ रखे गए हैं, अदालत में रखे गए हैं, सारे प्रूफ रखे गए हैं। वो प्रूफ भी रखे गए हैं कि जब यानी मुगलों से लेकर अंग्रेजों तक जो मस्जिद को ग्रांट मिलती थी उसके प्रूफ भी रखे गए हैं। वो सारी चीजें रखी गई, लेकिन हमें अदालत के फैसले पर कुछ नहीं कहना है। हमें तो बस ये कहना है कि शरीयत के अनुसार जो मस्जिद होती है वो क़यामत तक मस्जिद रहती है और मस्जिद किसी की मिल्कियत नहीं होती। उसे हमसे कहा गया कि उसको आप दे दीजिए, उसके बदले में आपको दूसरी जमीन दे देंगे, पहले भी कहा गया था। तो वो हमें इसलिए स्वीकार्य नहीं था, हम सहज स्वीकार करते क्योंकि हम तो सद्भाव चाहते हैं, लेकिन हमें इसलिए स्वीकार नहीं था कि उसके मालिक हम नहीं हैं, उसके मालिक मुसलमान नहीं है, बल्कि उसका मालिक ईश्वर है और ये उसी की संपत्ति मानी जाती है मस्जिद। तो हमें उसको किसी को गिफ्ट देने का अधिकार नहीं है, बेचने का अधिकार नहीं है, गिरवी रखने का अधिकार नहीं है, उसकी मिल्कियत में हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो हमारा जो मुकदमा था वो ये था कि जो मस्जिद वहां पर है उसको माना जाए। वो अलग बात है कि वो अदालत ने जो फैसला दिया है वो उसको देखेंगे, उसको उस पर हमारे बाबरी मस्जिद की जो एक्शन कमेटी है पर्सनल लॉ बोर्ड की, वो उस पर विचार करेगी और उस पूरे फैसले को देखने के बाद में ये देखेगी कि उसमें रिव्यू पिटीशन की गुंजाइश है या नहीं है, और अगर रिव्यू पिटीशन की गुंजाइश हुई तो कानूनी अधिकार का हम इस्तेमाल करेंगे और नहीं हुई तो हम संतोष करेंगे। जी, विनोद शास्त्री साहब हमारे साथ हैं, पूर्व कुलपति हैं। शास्त्री साहब, फैसले को लेकर के एक मैं रिएक्शन चाहूंगा आपका। पहले जो न्यायपालिका का, हमारे सर्वोच्च न्यायपालिका के विद्वान न्यायाधीशों ने जो फैसला दिया है, न्यायपालिका का हम सभी सम्मान करते हैं और हमारे लिए खास तौर से देश के लिए, सभी नागरिकों के लिए, सभी संप्रदाय के लिए एक सौहार्द का वातावरण बनाने में ये जो फैसला है ये अहम भूमिका निभाएगा। जहां तक जितने भी प्रश्न हैं, न्यायपालिका ने, न्यायाधीशों ने एक एक पक्ष को बहुत अच्छी से सुना और सुनकर के उस पर जिस तरह का निर्णय दिया है सर्वसम्मति से, ये ऐतिहासिक है। इस फैसले की तारीफ करना उन महान न्यायाधीशों के ज्ञान की तारीफ नहीं, ये एक संयोग है। क्योंकि जैसे जब हम तो ये मानते हैं कि जब प्रभु की कृपा होती है तो वैसे ही काज सरने लग जाते हैं, कि जैसे प्रभु चाहता है तभी ये होता है। क्योंकि एक बहुत लंबा इतिहास है कि बादशाह बाबर से लेकर और आज तक मोदी जी तक का जो इतिहास बना हुआ है, इसमें कई बार, इसमें बीच में ऐसा भी वक्त आया था जब कुछ राजाओं ने उस पर युद्ध को, निरंतर ही इसमें विवाद चलता रहा और विवाद आखिर में जब अंग्रेज शासक आए तो अंग्रेज शासकों ने थोड़ी इसमें कूटनीति की, अन्यथा तो ये सौहार्द उससे पहले ही हो गया होता। अकबर बादशाह जब थे उन्होंने तो वहां पर चबूतरा बनवाया था पूजा के लिए, वहां सीता का नाम
रखा उन्होंने चंदन की लकड़ी जो मंदिर में लगती है वो वहां पर लगवाई थी। तो ये जो उस समय सारी पूजा की व्यवस्था, परिक्रमा है वहां पर, तो ये सारे, मैं न्यायपालिका के लिए अभी कोई किसी तरह की जिरह नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये सारे की सारी चीजें एक बादशाह ने लगाई, लेकिन उसके बाद औरंगजेब साहब आए तो उन्होंने उसको, वो थोड़ा उनको नागवार गुजरा और उन्होंने उसको डिफरेंट तरीके से कर डाला। खैर ये विवाद आखिर में चलता रहा, कई राजाओं में कई हजारों लाखों लोग वहां पर शहीद हुए और कई तरह के बलिदान दिए, लेकिन आज हमारे बीच क्योंकि आज जो हमारे बड़े प्रबुद्ध नागरिक हैं इस देश के, संप्रदाय हम लोगों को जीना सिखाता है, हमें विवाद करना नहीं सिखाता। कोई भी संप्रदाय हो, सभी संप्रदायों में एक रूपता होती है और इंसानियत के लिए वो काम करता है। हम लोग जो आज ये फैसला हुआ है, वैसे तो मिल बैठ करके ही किया जाता है, लेकिन कई बार आपस में भाइयों में भी एक रूपता नहीं होती, तो नेचुरली एक तीसरे पक्ष के पास जाना ही पड़ता है। तो न्यायपालिका का जो फैसला हुआ है, इस फैसले में सभी तथ्यों को लेकर के, क्योंकि हम अगर मैं ये कहूं कि ये पक्ष ऐसा था या दूसरा पक्ष कमजोर था, कमजोर नहीं, सभी के अपने अपने पक्ष, अपनी अपनी जगह सभी सही हैं, लेकिन न्यायाधीशों ने, विद्वान न्यायाधीशों ने जो सारी चीजों को, सारे तथ्यों को देखा, अगर इसके पूरे इतिहास को भी अब जब हम देखते हैं तो इस इतिहास में हर कोई, अगर किसी की आत्मा से हम पूछें, इंसान तो सभी है, किसी के भी खून में ये नहीं लिखा है कि ये फला संप्रदाय का है या इसका ब्लड ग्रुप ऐसा है, सब एक हैं। और मैं समझता हूं कि इंसान जब धरती पर आया था तो कहीं अलग अलग संप्रदाय भगवान ने नहीं करे, ये तो सब एक रूप है। और हम इसी सौहार्द, भारत की सबसे बड़ी खासियत रही है कि ये भारत देश दुनिया में एकमात्र ऐसा देश है कि जहां सारी संस्कृति, सारे संप्रदाय एक रूप होकर के चलते हैं और वो वैसे ही चलते रहें। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो नहीं चाहते कि ये देश फिर विश्व गुरु बने। ये विश्व गुरु था और विश्व गुरु इस सौहार्द के पीछे था, अपने ज्ञान के पीछे था, अपनी साधना और तपस्या के पीछे था। और वो साधना, तपस्या और ज्ञान का प्रमाण अब हमारे सामने है कि हम अब प्रस्तुत करें हमारे सौहार्द को, हमारी साधना को, जिससे इन महान न्यायाधीशों ने जो सर्वसम्मत फैसला दिया है उससे हमारा। मैं लौटूंगा शास्त्री साहब आप लोगों के पास वापस। तो एक बड़े फैसले पर हम बड़ी चर्चा कर रहे हैं और ये कहें कि एक ऐतिहासिक फैसला जो अयोध्या मामले पे आया है, इस पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं। संदेश देने का ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं अयोध्या के महाफैसले पर जन टीवी का ये खास कार्यक्रम और हमारे साथ इस वक्त विमल चौधरी साहब, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं राजस्थान हाईकोर्ट के, वो जुड़े हुए। मैं चौधरी साहब आपके पास आना चाहूंगा। पूरे फैसले की अगर हम उसमें तह में जाएं तो मैं जो समझ पा रहा हूं, फैक्ट्स देखिए, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। एक एक चीज को संविधान पीठ ने खोल करके बताया कि धवन साहब का ये जो पक्ष रहा, इसको हम इस वजह से खारिज कर रहे हैं या इसे स्वीकार कर रहे हैं। यानी कि किसी भी पक्ष को स्वीकार किया, खारिज किया, तो उसकी वजह बताई है उन्होंने। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट को उन्होंने, मुझे लगता है कि इस 2.77 जो एकड़ लैंड जो रही, जिसको हम विवादित ढांचा कहते हैं, आई थिंक सबसे मेजर पार्ट एएसआई की रिपोर्ट ने अदा किया इसमें। बिल्कुल सर, एएसआई की रिपोर्ट है, उसी को बेस मान के ये पूरा जजमेंट दिया गया है जी। जहां तक अल्टरनेट जमीन देने का सवाल है, ये इक्विटी का मामला है ताकि सौहार्द बना रहे। अदरवाइज जमीन का मामला तो शायद 93 के अंदर भी आया था और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी इनको 1/3 जमीन देने का ऑर्डर किया था। 10 के जजमेंट तो इलाहाबाद हाईकोर्ट का भी बढ़िया था, अगर उसको खारिज भी नहीं किया, इसका मॉडिफाई कर दिया, जो भारत की स्थिति को देखते हुए, वातावरण को देखते हुए, इमोशनल्स को देखते हुए, आस्था को देखते हुए, सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए ये जजमेंट दिया गया है जी। तो एएसआई की जो रिपोर्ट आई, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उसकी रिपोर्ट में ये, जैसा अभी सिद्दीकी साहब कह रहे थे कि कोर्ट ने माना कि मस्जिद थी, मस्जिद बनी वहां पे, ये इसको खारिज कोर्ट नहीं कर रहा, नहीं। लेकिन जो एएसआई की रिपोर्ट है उसमें यह है कि इस मस्जिद के ढांचे के नीचे एक जो विशाल संरचना बनी हुई थी,
उसके अंदर कहीं पे भी ऐसा कुछ फैक्ट्स नहीं दिख रहे जो मुस्लिम संस्कृति को वहां पे दर्शाता हो। और कुछ आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो रिपोर्ट है, दो बातें इसके अंदर मेजर रही। एक बात जो कहा कि ये तो सभी स्वीकार करते हैं कि भगवान राम का मंदिर वहां हुआ, विवाद यह है कि गर्भगृह कौन सा, किस जगह पे जन्म हुआ, विवाद यह था। जहां मंदिर की बना हुआ था उसी के ऊपर यह कहा जा रहा था कि एक मस्जिद बना दी गई और जो गुम्बद है उसको गर्भगृह माना जा रहा था, और उसी को एक माना जा रहा था कि इसको एक एनक्रोचमेंट, मीर बाकी जो थे उन्होंने इसको तोड़ करके मंदिर की जगह मस्जिद बनाई गई। ये कहा जाता था कि इसका नाम, जिसका नाम बाबरी मस्जिद रख दिया गया। कुछ लोग ये भी कहते थे कि बाबर एक आक्रांता था और जो मंदिर का निर्माण हुआ 12वीं सदी के अंदर हुआ। उसके बाद से अगर हम इसको पूरा देखें तो 15वीं सदी के आसपास, 1500 के आसपास हमारे यहाँ पे मुगल आए थे, और उसके बाद में तो दो बातें सामने आ रही थी जो डेप्थ में अगर जाके अभी पूरा फैसला जब पढ़ेंगे, 1045 पेज का है, तो ये माना जा सकता है कि आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जो रिपोर्ट बनाई कि मंदिर पहले था, मस्जिद का निर्माण बाद में हुआ, तो यानी कि जिसने भी बनाया स्ट्रक्चर जो था वो क्या था ये पता नहीं कि वो मंदिर था, जैन मंदिर था, लेकिन वहां को स्ट्रक्चर बना हुआ था, कहीं नहीं ये स्ट्रक्चर बना हुआ था, ये स्वीकार किया गया और इस स्ट्रक्चर के ऊपर मस्जिद बना दी गई। जैन धर्म के भी काफी तीर्थंकर वहां हुए हैं जी, 13 तीर्थंकर करीब, उनका जन्म स्थान वहां माना जाता है अयोध्या के अंदर। हाँ, ऐसा नहीं है कि उनका बहुत बड़ा था, जो आ नहीं रहा है इसमें भी। बिल्कुल। तो ये लेकिन ये माना जा सकता है, एक आधार रहा है कि वहां पे जो ढांचा कोई बना हुआ था उसकी जगह फिर मस्जिद बनाई गई, तो एक आधार रहा है ये। हाँ, यही आधार है, मूल आधार यही है जी। फैसले का। सिद्दीकी साहब आपके पास आना चाहूंगा, ये एक यानी कि आप कोई एविडेंस नहीं है। हाँ, और तो है नहीं, अभी कैसे मान सकते हैं इतने वर्षों भगवान राम वहीं पैदा हुए, वही जगह है, ये पॉसिबल तो हो नहीं सकता जी। अब ये एक आस्था का विषय है और इसी आधार पर जो है ये स्ट्रक्चर का आधार, बिल्कुल। ये तो कोर्ट ने कहा कि आस्था के आधार पर उसको ज्यादा प्रिवेल किया आस्था। हाँ, तो एक आधार माना गया, वो आधार माना गया, और इसीलिए उन्होंने मेडिसिन का मामला रखा था कि भाई आपस में स्वाद वोट वातावरण हो जाए। तो ये माना जा सकता है, क्योंकि देखिए आस्था एक ऐसा है कि आस्था में अब आज को हनुमान जी तो है नहीं कि किसी कितना कि उसके सीने को फाड़ के दिखा दें, लेकिन एक आस्था वो मुस्लिम की भी हो सकती है, वो क्रिश्चियन की भी हो सकती है, वो ईसाई की भी हो सकती है और हिंदू की भी हो सकती है, किसी की भी हो सकती है। मैं मानता हूं कि राजनीति का बहुत बड़ा चैप्टर क्लोज हो गया, ये माना जा सकता है। बस मैं तो ये कोशिश, और मैं तो कहूंगा कि इसमें सियासत होनी भी नहीं चाहिए, बहुत हो गया आस्था में सियासत को। बिजनेस खत्म हो गया, हम आर्थिक दृष्टि से कितने पिछड़े हो गए, मतलब हमारा ध्यान जो है गरीबी पे, मुद्दे बहुत सारे हैं, हर कौम के लिए एक नया मुद्दा है, बिल्कुल, जो बेरोजगारी है उसे दूर करना चाहिए। नहीं आ रहा है इसका, बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं आप, और हमें ध्यान भी उसी तरह से दूसरे मुद्दों पे दिया जाना चाहिए। चलिए, जो एक स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर के ऊपर आप स्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हैं, बड़ी बात यही रही कि स्ट्रक्चर पे स्ट्रक्चर आपने खड़ा किया। मुस्लिम पक्ष ने कहा कि ये यहां पे नमाज अदा की जाती थी और यहां पहले से ही हमारी आस्था का केंद्र रहा है, लेकिन हिंदू पक्ष ने कहा कि चबूतरा बना, चबूतरे के ऊपर हम हमेशा से पूजा करते आए हैं। एक बात आई थी ये सामने, राजीव धवन ने इस बात को रखा था कि 1934 से 49 तक यह नमाज अदा की जाती रही है, और लेकिन यह साबित नहीं हो पाया ड्यूरिंग द टाइम जो 34 टू 49, लेकिन पूजा वहां राम चबूतरे पर होती रही, इसको प्रूफ माना। तो मैं सिद्दीकी साहब आपके पास आना चाहूंगा। देखिए, विमल चौधरी साहब ने एक बात कही है कि मस्जिद को जो एक विवादित जो ढांचा बना हुआ था उसको लेकर के ये तो माना गया कि इसके नीचे कोई स्ट्रक्चर था और उसके ऊपर मस्जिद बनाई गई, यानी कि एक तरह से कहें कि उस दौर के अंदर या तो एनक्रोचमेंट माना जाए इसे, कि उसी के ऊपर मैं सिद्दीकी साहब से पहले मैं एक बार चौधरी साहब के पास वापस जाना चाहूंगा। चौधरी साहब, एक स्ट्रक्चर उसके ऊपर अगर कोई दूसरा निर्माण करता है तो इसे कानून की भाषा में क्या मानूं मैं इसे, कि एनक्रोचमेंट माना अदालत ने? नहीं, एनक्रोचमेंट तो आज की भाषा में है सर जी, उसके पहले तो ये एक तरह से दादागिरी से कब्जा करना होता है। ये मान लीजिए जिसके पावर है, सत्ता है, उस आधार पर मान लीजिए आप, बिल्कुल बल पावर थी, लेकिन आज इसे अतिक्रमण मान सकते हैं। अतिक्रमण तो एक आधार रहा है, ये फैसले का आधार रहा है। ये अदालत ने ये तो नहीं माना कि कोई चीज गिरा कर वहां मस्जिद बनाई गई, अदालत ने ये तो नहीं माना।
अदालत ने यह नहीं कहा कि वहां कोई चीज गिराकर फिर मस्जिद बनाई गई। मस्जिद थी वहां पर, यह भी माना, और यह नहीं माना कि वहां कोई चीज गिराकर मस्जिद बनाई गई थी। तो इसका मतलब मस्जिद जिस वक्त बनी उस वक्त वहां कोई ढांचा जमीन के ऊपर दिखाई नहीं दे रहा था। अगर वो था भी तो जमीन के ऊपर दिखाई नहीं दे रहा था। जो मैं फैसले को सुन रहा था, विमल चौधरी साहब ने शायद काफी डेप्थ में पढ़ा होगा इसको, जो मैं सुन पा रहा था जजमेंट तो अपने पास नहीं। हाँ बिल्कुल, लेकिन जो फैक्ट्स निकल करके आ रहे थे उसमें यह कहा गया था, लेकिन नहीं सर, उस समय जब मुस्लिम पक्ष ने अपना जो एक फैसले का 48 दिन की जो हियरिंग डेट टाइम जो रहा था, उसमें यह कहा था कि जो मस्जिद बनाई गई है वो खाली भूखंड पे बनाई गई थी। एक तर्क दिया गया था ये, जिसे खारिज किया गया कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट को हम खारिज नहीं कर सकते, यानी कि ढांचे पे ढांचा तैयार किया गया था। यह पक्ष कहीं ऐसा लगता है कि एक विवाद रहा कि एक तरफ तो ये कहा जा रहा है कि खाली भूखंड में मस्जिद बनी गई थी, एक तरफ ये रहा कि ढांचे पे ढांचा बनाया गया था, जो सिद्दीकी साहब अभी कह रहे हैं। ये साबित नहीं हुआ ना कि कोई चीज गिराकर वहां पर मस्जिद बनाई गई, ये तो अदालत ने भी नहीं कहा। हाँ। तो इससे सीधी बात ये निकलती है कि जिस समय वो मस्जिद बनाई गई उस समय वहां कोई चीज जमीन के ऊपर दिखाई नहीं दे रही थी। तो इसका एएसआई की रिपोर्ट तो ये कहती है सर कि एक स्ट्रक्चर पे स्ट्रक्चर बनाया गया। नहीं, स्ट्रक्चर पर स्ट्रक्चर हम मान सकते हैं, लेकिन वो स्ट्रक्चर उस समय दृष्टिगोचर नहीं था, उस समय दिखाई नहीं दे रहा था। ये अदालत ने ये नहीं कहा। अगर वो स्ट्रक्चर पे स्ट्रक्चर बनाने की बात होती तो वो इसका मतलब ये होता कि वो मंदिर के ऊपर मस्जिद बनाई गई, ऐसा अदालत ने नहीं माना। अपना नहीं माना, अब क्या करें इसका? जो जजमेंट हो चुका है, उसको सब स्वीकार कर रहे हैं, मुस्लिम पक्ष भी स्वीकार कर रहे हैं, उससे कोई विवाद नहीं है। काशी में जाओ, आप मथुरा में जाओ, आप उसमें कोई विवाद नहीं है। वो जजमेंट हमें स्वीकार्य है। हम पहले दिन से ये बात कहते आए हैं कि जो भी अदालत का फैसला होगा हमें स्वीकार्य होगा, और आज भी हम ये कह रहे हैं कि वो फैसला हमें स्वीकार्य है। लेकिन यह है कि हम जनता से ये अपील भी कर रहे हैं कि जिनके पक्ष में फैसला आया है वो अपनी खुशी का ऐसा प्रदर्शन न करें जिससे दूसरों के दिल को हार और जीत है भी नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कहा कि हार और जीत के रूप में नहीं देखा जाना। फैसला आया है वो अपने गम का बद्दा प्रदर्शन न करें। बिल्कुल, ये दोनों बातें हम बराबर कह रहे हैं, और इसी बात को लेकर अगर फैसला आज ना आया होता तो हम 11 तारीख को एक सद्भाव रैली निकालने वाले थे, जिसमें हमने सभी धर्मों के लोगों को साथ जोड़ा था। हम अपील कर रहे थे लोगों को। तो हम तो डे वन से सद्भाव ही चाहते हैं, और आज भी हम सद्भाव चाहते हैं। हम तो सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि हमारा जो संवैधानिक अधिकार है कि हम उस फैसले के विरुद्ध जो कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं वो हमें करने का अधिकार है, और हमारे वकील इस पर विचार करेंगे। अगर उससे उस कानूनी कार्रवाई के करने से कोई फायदा होता हो, कोई न्याय मिलने की आशा होगी तो वो आगे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अन्यथा जो फैसला आ चुका है उसको स्वीकार तो हम कर ही रहे हैं। बिल्कुल। यहां मैं चौधरी साहब के पास वापस जाना चाहूंगा। चौधरी साहब, इस पूरे फैसले में अभी कोई पक्ष के पास में कोई अधिकार बचा है कि वो अपनी रिव्यू पिटीशन लगा सके या कहीं पे अपील कर सके? ऐसा कुछ लगता है जैसे सिद्दीकी साहब कह रहे हैं कि अभी हम इसको विचार करेंगे? रिव्यू लगा सकते हैं, पुनर्वाकर उसके लिए रिव्यू भी लगा सकते हैं। संविधान पीठ में 5 जजों के उसके फैसले के रिव्यू लगा सकते हैं। उसका मियाद 30 दिन क्या होता है जी। तो ऐसा कह भी रहे हैं। जिलानी साहब का भी एडवोकेट जो थे उन्होंने कहा हम राजीव धवन साहब से बात करेंगे, वो क्या करना चाहते हैं। संभवत रिव्यू फाइल भी की जा सकती है, इनकी तरफ की जा सकती है। अभी एक राइट बचा हुआ है इसमें, राइट बचा हुआ है। बिल्कुल। और इसके बाद भी एक वो राइट है क्यूरेटिव एप्लीकेशन, वो भी बचा हुआ है। लेकिन मुझे लगता नहीं है ये जजमेंट जिस तरह से लिखा गया है, क्योंकि मुझे इसमें सबसे बड़ी बात है जो जज हैं चंद्रचूड़ साहब जो थे वो बहुत ही अलग तरह के जज हैं, बड़े इंटेलिजेंट, और मेरे को भी पूरा विश्वास था वो संविधान के हिसाब से ही अपना जजमेंट देंगे। और दूसरा एक मुस्लिम जज नजीर साहब थे, वो भी जज थे, यानी उनको भी आप मानना पड़ेगा कि उन्होंने भी सारी चीज को देखते हुए डिसेंडिंग ओपिनियन नहीं दी, जबकि वो मुसलमान थे। ये बड़ी खास बात है उन आदमी। सर्वसम्मति का फैसला होना मुझे बड़ा आश्चर्यजनक भी लगता और सुखद भी लगता है। ये बड़ी बात है, बड़ी बात है। बिल्कुल बिल्कुल। श्याम जी के पास में जाना चाहूंगा मैं एक बार। श्याम जी, इसमें कोई डाउट नहीं है और सबने फैसले का स्वागत किया है। कहीं कोई असंतोष रह सकता है, लेकिन जैसे सिद्दीकी साहब ने कहा कि सौहार्द, सद्भावना, इसके लिए कोई इस तरह की भावनाएं
उन पे भारी नहीं दे सकते। हम चाहते हैं कि पूरे देश में सद्भावना बनी रहे, सौहार्द बना रहे। ये बात भी सही है कि जयपुर में ये लोग एक सद्भावना मार्च निकालने वाले थे 11 तारीख को, क्योंकि सब ये मान के चल रहे थे कि फैसला शायद 13 तारीख को आएगा। तो उससे पहले 11 तारीख की डेट इन्होंने मुकर्रर की थी। सभी धर्मों के लोग उसमें शामिल होना चाह रहे थे और सांगानेर गेट से रामगंज तक ये मार्च जाने वाला था, जिसमें सभी से अपील की जा रही थी कि सौहार्द बना रहना चाहिए। चलिए, मैं आपके पास में आना चाहूंगा। आम जनता में किसी तरह का रिएक्शन है? क्योंकि आज देखिए, सबसे बड़ी जो समस्या है लोगों के सामने रोजी रोटी और बेरोजगारी की है। तो लोग इतना इंटरेस्ट ले पा रहे हैं? जो 92 में जिस तरह की विवादित ढांचा गिरा था और उस समय बिल्कुल लोग एक सुर्खियां चर्चाएं सुनते थे, वो दौर बदल रहा है कुछ, मुझे लगता है कि बस ऐसा कुछ लग रहा है क्योंकि दौर बदल रहा है। लोग चाहते हैं कि हमें रोजगार मिलना चाहिए, ज्यादा फोकस सौहार्द पे, क्योंकि अगर कहीं दंगे होते हैं, कहीं पर तो मिशंस होता है, वो सब किसी को बड़ा नहीं हो पाता है। नहीं है, अब दिमाग हट गया। हाँ, तो पब्लिक बदल रही है, ये भी माना जा सकता है। मुसलमान भी सोच रहा है, हिंदू भी सोच रहा है। हाँ, बिल्कुल। अब नहीं है। देखिएगा, जिस समय तो ये फैसला, आज जो फैसला है, दुनिया बदल चुकी है। बिल्कुल। और मोदी साहब का मैं निश्चित रूप से उनको प्रशंसा करना चाहता हूं कि उन्होंने कहा कि हमारा अधिकार है, उनको कानूनी जो अधिकार है उनको निश्चित रूप से रिव्यू भी करना चाहिए। जो कुछ भी हो सकता है, कानून में जो अधिकार जो मिला है, निश्चित रूप से उस फैसले के ऊपर जो चुनौती देने की स्थिति है वो देनी चाहिए, उसमें कोई दो राय भी नहीं है। और हमको इसमें बुरा भी नहीं मानना चाहिए कि एक फैसला सुप्रीम कोर्ट का है, उन्होंने कहा हम आदर करते हैं, लेकिन जो हमको संविधान ने अधिकार दिया है उस अधिकार का उपयोग करें, बिल्कुल करना चाहिए, उसमें दो राय नहीं है। लेकिन जो उनकी तरफ से ये कहना कि हम ये कोई इस देश के नागरिक ये नहीं सोचे कि किसी की हार हुई है, किसी की जीत हुई है, ये लोकतंत्र की जीत हुई है। यहाँ किसी को प्रदर्शन किया भी नहीं जाना चाहिए। और यहाँ सरकार को देखिए, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, तो मुख्यमंत्री ने कहा है कि हम निश्चित रूप से कानून की व्यवस्था को बनाए रखने में कोई भी कार्रवाई करनी पड़ेगी, हम पीछे नहीं हटेंगे और हम सम्मान करते हैं। आज पहली बार देखिए, कांग्रेस और कांग्रेस के लोग ने भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, इसका हमको सम्मान करना चाहिए। अब हम आज की स्थिति में जिस प्रकार की जो बन रही है, जो प्रधानमंत्री जी ने संदेश दिया है, उसने साफ साफ तौर पर कहा है, उन्होंने किसी भी समाज को ना दोषारोपण किया है, ना कुछ किया है। उन्होंने कहा कि अब हम सबको मिल करके एक नए भारत का कैसे निर्माण कर सके, इसके अंदर आगे बढ़ा, क्योंकि हमारे सामने ये चुनौती थी, लेकिन अन्य चुनौतियां भी इस देश के सामने खड़ी हुई है। उसको हम कैसे खत्म करें, कैसे हम देश को आगे की तरफ ले जाए और सब चीजों को भूल करके, और जो कुछ न्यायिक प्रक्रिया में हमारा जो विश्वास था, आज वो विश्वास और बढ़ा है कि हम ये देखिए, सुप्रीम कोर्ट का सही बात है, विमल जी सही कह रहे थे कि सर्वसम्मति से निर्णय होना एक बहुत बड़ी बात है। मैं कह रहा हूं कि न्यायिक प्रक्रिया की जीत कही जानी चाहिए कि यहाँ कोई विवाद नहीं था, क्योंकि सब तरह के उसमें डिसेंट नोट लग सकता था, पहले लगा है, तो उसमें फिर उसके बाद निश्चित रूप से विवादित ये निर्णय हो सकता था। लेकिन क्योंकि आज निर्णय विवादित इसलिए नहीं कि सर्वसम्मति से सब कुछ देख परख के किया है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर उस दूसरे मुस्लिम पक्ष को अधिकार है, उस अधिकार का उपयोग उसको करना चाहिए। और जो आगे भी जो भी होगा, जो ठीक है, न्याय प्रक्रिया में सबको विश्वास है। आज निर्णय दिया है और फिर अगर रिव्यू होगा और कुछ होगा तो वापस बैठेंगे और फिर वापस से उनको समझाने का वही प्रयास होगा। क्योंकि देखिएगा, मैं देख रहा था उसमें आगे जो आया है कि देखिएगा कि जो ये कह रहे हैं कि वहां पर कब्र भी है और कब्र के साथ वहां पर नमाज अदा नहीं हो सकती, जैसा कि आपके इस्लाम धर्म में कहा जाता है कि अगर वहां कब्र दिख रही तो वहां पर हम मस्जिद मान के नमाज नहीं कर सकते, जैसा जो है। और जब खुदाई की गई तो वहां मगरमच्छ और कछुए का जो चिन्ह निकला, उसको आर्कियोलॉजी ने, कोर्ट ने उसको माना है। और ये भी दोनों पक्षों ने माना है कि राम का जन्म अयोध्या में तो हुआ था, हुआ कहाँ था ये निश्चित नहीं था, लेकिन अयोध्या तो सब मानते, ये भी मानते, हम भी मानते। देखिए, उस जगह को लेकर के एक आस्था के रूप में देखा जा रहा था, बाकी जन्म कहाँ हुआ ये तो अभी कोई कहने की स्थिति नहीं। कब भगवान का जन्म हुआ था, इस जजमेंट में एक बड़ी खास बात है, जो स्टेटस को के अंदर इस मस्जिद को ढाई, उसकी निंदा की है कोर्ट ने। हाँ, बिल्कुल की, ये बड़ी बात है, क्योंकि ये है उसका जो है निंदा। तीसरा, मैं इकबाल अंसारी जी को सुन रहा था, जो इसमें पक्षकार है, बहुत बड़ा बयान दिया, बहुत बड़ा आराम से बयान दिया कि हम मैं खुश हूँ, संतुष्ट हूँ।
और हमारे लेकिन सरकार की जिम्मेदारी है किसी तरह का सौहार्द बिगड़ना ना दे। और सरकार ने सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी कहा ट्रस्ट बनाने के लिए ऑर्डर दिया। इन्होंने ये नहीं कहा कि सुंदर परिषद के पास रहे, नहीं बड़ा अच्छा सरकार का प्रेरोगेटिव है। ये मुझे लग रहा है कि देखिए बहुत डेप्थ में और बड़ी स्टडी की है संविधान पीठ ने, संभावनाएं जो देखी जा सकती है। कोई अपना निर्मोही अखाड़े के लिए कहा है कि अगर चाहे तो सरकार उनको ट्रस्ट में शामिल कर सकती है। रिजेक्ट कर दिया उसको, दावा रिजेक्ट किया, लेकिन अगर चाहे सरकार तो उनको ट्रस्ट में ले सकती है। सरकार तो चाहे किसी को भी शामिल कर सकती है, वहां कोई व्यक्ति विशेष का नाम नहीं, दावा खारिज किया, उनका दावा खारिज कर दिया उनका। बड़ी गौर करने वाली बात जैसे विमल चौधरी साहब भी कह रहे हैं और उसमें इस फैसले में दर्शाया गई है कि वक्त एक टाइम पीरियड भी तय किया है कि 3 महीने के अंदर अंदर आपको ये करना है, ट्रस्ट बनाना है, ताकि कोई भी इसमें अपनी ना कोई ताकत दिखाने का एहसास कर सकता, ना कुछ कर सकता। एक मिलकर के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट को यह फैसला करना है। जी साम जी, आप कुछ बता रहे थे। देखिएगा, निश्चित रूप से शीतकालीन अधिवेशन संसद का आएगा, उसमें क्योंकि ये चीज आएगी सामने, और क्योंकि ट्रस्ट की जो बात कही है सुप्रीम कोर्ट ने, अब देखिएगा जिस प्रकार से 3 तलाक के मामले में कहा था तो वही पार्लियामेंट में गया और उसके ऊपर समाधान आया सामने। अब क्योंकि ये भी मामला ऐसा है कि सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिए हैं, उसको यार ट्रस्ट बनाइए, नियम बनाइए, उसके बाद इस मसले को तय कीजिएगा। तो ये अब सीधे तौर पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जिम्मेदारी बन गई है कि वो किसी प्रकार से देश का वातावरण दूषित ना हो, कोई पक्ष इसमें पीड़ित ना हो, और एक अच्छा वातावरण कैसे बने देश का, और आगे आने वाले समय में न्यायिक प्रक्रिया में अगर कोई भी चीजें मुस्लिम समाज अगर संतुष्ट नहीं है तो वो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। वो अगर क्या होता है, कोर्ट क्या कहता है, वो सारी चीजें तय करते हुए, लेकिन ये फैसला निश्चित रूप से सराहनीय है कि आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सर्वसम्मति से आना और 5 जजेस संविधान की पीठ का सर्वमान्य फैसला हो जाना, मैं मान के चलता हूं कि इससे बड़ा न्याय का प्रक्रिया का जो आदर और सम्मान जो था वो और बढ़ गया है सबके सामने। और हमको न्याय प्रक्रिया में सबको आदर और सद्भावना होती है कि वो निश्चित रूप से सबको न्याय देने का काम करते हैं। यही कारण था कि जिस प्रकार से नजीर साहब ने भी इसमें सहमति प्रकट की, नहीं तो वो निश्चित रूप से कर सकते थे, जिस प्रकार से 3 तलाक वाले मामले में किया था। तो ये सारी चीजें एक संविधान के अंतर्गत जिस प्रकार की चीजें आई है सामने, निश्चित रूप से ये भारत ही नहीं पूरे विश्व में एक दलील बनेगी और इसकी प्रशंसा न्याय प्रक्रिया में की जाएगी, जिसे की जानी चाहिए। अब हमको हमारा ध्येय बनता है कि हम अपने मुस्लिम भाइयों को किस प्रकार से साथ लेकर के और किस प्रकार का वातावरण इस देश को देकर के, जो मूल समस्या इस देश की है बेरोजगारी है और जिस प्रकार का वातावरण आर्थिक मंदी का दौर है, किस प्रकार से उसको कैसे हम आपस में मिलकर के आगे बढ़े, क्योंकि किसी को अब राजनीतिक रोटियां सेकने, राजनीतिक तौर पे जिस प्रकार का वातावरण दूषित करने का करना भी नहीं चाहिए, समाप्त हो गया। अब नहीं कह सकता कि इसके नाम पे हम वोट मांगेंगे और हम लोग इसी वजह से हार जाएंगे। ये सबसे बड़ी चीज आज, क्योंकि फैसला जिस तरह का आया उसमें साफ साफ अदालत ने कहा कि इसको किसी को भी हार या जीत के साथ नहीं देखना चाहिए, फैसला फैसला होता है। और तमाम जो पक्षकार हैं उन्होंने भी यही बात कही है, जैसे इकबाल सिद्दीकी साहब अभी कह रहे हैं कि ना कोई ये समझे कि मैं हार गया, ना कोई ये समझे कि मैं जीत गया। ये फैसला है सुप्रीम कोर्ट का फैसला, जिसका रेस्पेक्ट करते हैं। मैं विनोद शास्त्री साहब के पास में जाना चाहूंगा। शास्त्री साहब, आप एक ऐसे पेशे से जुड़े हैं जो बहुत सारी चीजों को भी देखते हैं, बहुत नजदीक से देखा आपने। मूल समस्याएं बहुत सारी होती हैं। कई बार ये कहा जाता है, ये तो मुझे लगता है कि सदियों वाली बात हो गई कि जो फैसले आने में इतना वक्त लगा, कितने मोड़ कब फैसले के अंदर आते रहे, कब से ये विवाद चल रहा है। हमारे यहां कहा जाता है कि छोटी सी झोपड़ी का फैसला भी कई बार पीढ़ियां लग जाती हैं और लास्ट में यही कहा जाता है कि ये पहले भी निपट सकता था। आज के फैसले को देखते हुए, हालांकि मैं सैल्यूट करना चाहूंगा इस संविधान पीठ को कि उन्होंने पहले वक्त भी दिया, एक मंडल भी बने, 3 लोगों का एक वो भी बनाया गया कि आप लोग इसमें, जिसे कहा गया कि समझौता समिति बनाई गई, एक समझौता वार्ता चले और समझौता हो सके। ये कुछ लगता है आपको कि इसमें कहीं पॉलिटिकल दखल माने या कुछ लोगों की सहमति पहले भी बन सकती थी? नहीं, देखिए, इसमें जो माननीय न्यायाधीशों ने, विद्वान न्यायाधीशों ने जो फैसला दिया है, हमारा जो पुराना इतिहास है उसमें भारत में 4 मंदिर सबसे पुराने थे
और वो पहली शताब्दी में, ईस्वी पूर्व पहली शताब्दी के सबसे बड़े 4 मंदिर थे। उसमें भगवान श्री राम का मंदिर, एक कनक भवन, एक कश्मीर का सूर्य मंदिर और एक सोमनाथ मंदिर। ये पहली शताब्दी ईस्वी पूर्व में 4 मंदिर सबसे बड़े थे। जो श्री राम मंदिर है, इसमें 84 खंभों का एक बहुत विशाल खंभ, ये सब मैन्युस्क्रिप्ट में मिल रहे हैं जो हमने पढ़े हैं। तो अब ये जो 84 खंभों का बहुत बड़ा विशाल मंदिर था, उस मंदिर के अंदर जो बाबा श्याम सुंदर दास जी जब वहां विराजमान थे, और उन श्याम सुंदर दास जी के 2 शिष्य जो मुस्लिम शिष्य थे, एक तो कजल अब्बास और कलंदर शाह, ये 2 उनके मुस्लिम शिष्य आकर के उनकी जो सिद्धि थी, साधना थी, उसको सीखने के लिए ये दोनों आ गए थे उनके पास। और इन दोनों ने वहां, चूंकि वो उनका बड़ा नाम था श्याम बाबा का, तो वहां पर वो दोनों वो साधक है, वो उनसे सिद्धि सीख करके और जब आए तो वहां वो भी, उनका भी बड़ा नाम हो गया। श्याम बाबा के साथ साथ वो दोनों भी बहुत बड़े नामी हो गए, क्योंकि वहां उस सिद्ध स्थली पर वो साधना कर रहे थे। लेकिन जो फजल, जो कलंदर शाह साहब, थोड़े से के उनमें अलग तरह की चिंतन था, और इसीलिए जब संग्राम सिंह से जब बाबर शाह परास्त हो गए थे और वहां जाके शरण ली थी, उस समय कलंदर शाह उनसे मिल गए। और कलंदर शाह के मन में जो भाव थे कि भाई आप, क्योंकि वो आशीर्वाद देते थे, तो उन्होंने जाके बादशाह ने जब उनको प्रणाम किया तो उन्होंने उनको कहा कि भाई मेरी तमन्ना है कि तुम पुनः जीतोगे। अभी तो संग्राम सिंह जी उदयपुर के मेवाड़ के राजा थे, उन्होंने उनको हरा दिया था, तो अभी तो तुम हार गए हो, लेकिन तुम पुनः जीतोगे। और उनका आशीर्वाद लेकर के वो चले गए। अब उनके बाद में उन्होंने 10 लाख सैनिकों के साथ, और फिर दोबारा जब युद्ध हुआ, उस दोबारा युद्ध में फिर एक अलग तरह की स्थितियां बनी, कितने सैनिक मरे, कई सारी चीजें, क्योंकि इधर से हजारों सैनिक थे, उधर से लाखों सैनिक थे। और फिर वहां पर जब उनकी विजय हो गई, उसके बाद उन्होंने जो कलंदर शाह साहब को बड़ा उनका एहसान किया, भाई आपके उससे हम जीत गए हैं। तो कलंदर साहब ने कहा कि ये स्थान बड़ा सिद्ध स्थान है, इस स्थान को हटाकर और यहाँ पर मस्जिद बना दो। तो अब वो जो उनका ये ऐतिहासिक, मैंने तो मैन्युस्क्रिप्ट में देखा है इसका, मैं अब किद्वंती कह सकते हैं कोई सर की, जो लोगों का उसमें है, तो उसमें नहीं, मैन्युस्क्रिप्ट में देखा है पुराने, तो मैन्युस्क्रिप्ट भी 6ठी शताब्दी का है। तो अब 6ठी शताब्दी के में तो 4 मंदिरों का है। फिर उसके बाद में ये अभी 19वीं 20वीं सदी में की पुस्तक है, प्रकाशित पुस्तक। तो अब ऐसे में इन्हीं के उसमें जब उन्होंने, कलंदर साहब ने जिस तरह से उनको कहा, तो बादशाह के जज की सिद्ध स्थान है, तो इसको मस्जिद, निश्चित रूप से एक जब शासक वर्ग होता है तो वो शासक अपने भक्तों के लिए, अपने श्रद्धालुओं के लिए, उनकी भावनाओं के अनुरूप कार्य करने का वो करता है। तो उन्होंने वहां पर उस तरह के कार्य कराना शुरू किया। तो वो वहां पर जब दीवारें बनने लगी, तो दीवारें बनाते और गिर जाती, फिर दीवारें बनाते गिर जाती, तो बड़े चक्कर में हो गए कोई इसको कैसे बनाए। तो अब ऐसी स्थिति में फिर पूछा उन साधुओं से, फिर उन्होंने शास्त्री साहब बड़ी आप एक ऐतिहासिक बात जो किद्वंती या कहीं पे आपने बताया कि 6ठी 7वीं शताब्दी की आप एक चर्चा बता रहे हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग है। मैं आपसे जारी रखूंगा, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, ब्रेक के बाद वापस लौट रहे हैं। के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं अयोध्या पर महाफैसले से जुड़ी हमारी खास चर्चा। विनोद शास्त्री साहब के पास में वापस में जाना चाहूंगा, ब्रेक से पहले था कुछ किद्वंतियां जिनका ये जिक्र कर रहे हैं अयोध्या के इस मंदिर से जुड़ी। जी, तो अब जब वहां पर इनके वजीर जो हैं, बाबर साहब के वजीर साहब को उन्होंने कलंदर साहब के कहने पर उनको जिम्मेदारी दे दी कि भाई आप यहाँ पर इस मंदिर के स्थान पर मस्जिद बनाए। मस्जिद के लिए ऐसा कहते हैं कि उस समय कई लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी, और कहने को तो इतना मैं इसके लिए किसी तरह का नहीं, पर कई सारी ऐसी चीजें बनी कि जब वहाँ गारा जो बन रहा था, वहां पर लोग इतने ज्यादा कट मर रहे थे कि उनके खून से वो गारा सन जाता था।
लेकिन जब वो बनाने लगे, क्योंकि मिट्टी के गारे से ही बनती थी, जब दीवारें बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी, तो वो दीवारें बनती थी और गिर जाती थी। तो ऐसे में वो वहां पर एक प्रश्न हुआ कि ये कैसे हो। तो उन्होंने कुछ महात्माओं को और कुछ फकीरों को इकट्ठा किया, और फकीरों को और महात्माओं को जब इकट्ठा किया तो महात्माओं ने कहा कि साहब ये यहाँ पर पूजा स्थल पर इस तरह से नहीं होना चाहिए, परिक्रमा का स्थान छोड़ना चाहिए और इसके लिए पूजा का एक स्थान होना चाहिए। तो बाबर साहब के समय ही, बादशाह बाबर के समय ही परिक्रमा का स्थान छोड़ दिया गया था, और उस परिक्रमा के स्थान के बाद में जो स्थान बना वहां पर उन्होंने एक गुंबद बनाया। फिर जब मस्जिद बनती है तो उसमें मीनार या कुछ ऐसा, मुझे पूरी जानकारी नहीं, पर उसमें कोई मीनार बनाई जाती है, और वहां पर वो मीनार नहीं बनाई गई थी, क्योंकि दोनों का सम्मिलित रूप होने पर ही वो ये बन पाएगी। तो उन्होंने फिर कई सारे ऐसे अवशेष रखे, जो खंबे, जो 84 खंबे थे, उसमें से कुछ खंबे तो वहां पर लगाए, कुछ लखनऊ की जो आर्कियोलॉजी में अभी भी है, कुछ लंदन ले गए बाद में अंग्रेज, उसमें से लंदन भी ले गए, अभी वहां पर भी है ब्रिटिश म्यूजियम के उसमें। तो ये तो अभी प्रत्यक्ष है, ये तो सारी जनता जानती है, एकदम प्रमाण है प्रत्यक्ष। तो वहां पर जब इन मस्जिद के अंदर ये सारी चीजें बनी, तो जब अकबर का शासक न आया, धीरे धीरे संघर्ष, बीच बीच में कई तरह के संघर्ष चलते रहे, क्योंकि जैसे बताया था कि 76 बार ये युद्ध हुए, एक तरफ 6 लाख से कुल मिला के, हो सकता है कुल मिला के 6 लाख सैनिक और 90,000 कहा जाता होगा, क्योंकि सिद्दीकी साहब भी इस पे ऑब्जेक्शन कर रहे थे कि इतने सैनिक थे क्या उस समय। नहीं कर सकता, पर कुल मिला के हो सकता है इस तरह का। कितने बचे, इतने भी लिखा हुआ है कि उसके बाद इधर पक्ष में कितने बचे, इधर पक्ष में कितने बचे। लेकिन वहां जब अकबर का आया तो मानसिंह जी को जिम्मेदारी दी, साहब इस पर, यहाँ पर इस विवाद को सुलझाइए। तो अकबर साहब थोड़ा, राजा अकबर समदृष्टा थे, सबों को मिलकर के साथ लेने वाले थे। तो मानसिंह जी ने और कुछ साधु संतों ने और कुछ फकीरों ने मिलकर के उनको सलाह दी कि यहाँ पर एक चबूतरा पूजा होनी चाहिए, चबूतरे पर पूजा होनी चाहिए, ये जन्मस्थली है, परिक्रमा का स्थान होना चाहिए, और उसके बाद में एक स्थान है जहाँ पर मस्जिद का किया जा सकता है। तो अब वो उन्होंने जिस तरह का जो अकबर साहब के टाइम पर हुआ, तो सब चीजें बड़े स्मूथली चल रही थी। लेकिन एक बार घूमते हुए जब औरंगजेब साहब आए, जब और भी लोगों ने उसमें कोई दखल नहीं किया, बाद में जैसे ये जहांगीर और जो राजा है, पर जब औरंगजेब साहब उधर से निकले तो उन्होंने जब ये देखे तो वो थोड़े से कट्टरपंथी थे, तो उन्होंने फिर ये देखा कि क्या हो रहा है, तो उन्होंने वापस उसको, उन सारी चीजों को बंद करके और वापस उस मंदिर को पूर्ण रूप से सब कुछ समाप्त करके करने की कोशिश की। तो वहां पर कुछ व्यवधान हो गया, उनको शारीरिक व्यवधान हो गया, और उस शारीरिक परेशानी जब हुई तो उसके लिए फिर उन्होंने कुछ लोगों से, हालांकि वो इन चीजों में कम वो रखते थे, लेकिन चूंकि खुद उलझ जाता है व्यक्ति तो फिर हमेशा आस्था में आ जाता है, तो फिर लोगों ने सलाह दी कि आप इनसे ज्यादा छेड़छाड़ न करें। तो पर वहां पर उन्होंने कहा कि कई तरह के जो युद्ध हुए औरंगजेब साहब के साथ, जब औरंगजेब का शासन था उस समय करीब 17 बार युद्ध हुआ, जो वो अलग है गजनवी वाले युद्ध, यहाँ भी 17 बार इस मंदिर के लिए युद्ध हुआ। तो औरंगजेब ने फिर भी अपने संप्रभुता स्थापित करने के लिए वहां पर मस्जिद का वो कर दिया, और वो कंटिन्यू बना रहा। वो विवाद चल रहा था, फिर अंग्रेजों का शासन आ गया, अंग्रेजों के शासन में अंग्रेजों ने बड़ी कूटनीति की कि वो उस समय को बिल्कुल सुलझा सकते थे। हाँ, उन्होंने शायद एक वो भी करवाई है उसके अंदर कुछ हिंदू और मुस्लिम पक्ष के लिए बीच में कुछ रेलिंग या कुछ लगवा दी थी उन्होंने। तो वो जो अंग्रेजों की कूटनीति के कारण फिर ये विवाद जब ये न्यायालय में चला गया, और फिर इसमें उलझता ही चला गया, भावनात्मक जुड़ गए, कई तरह के, फिर राजनीति आ गई, और राजनीति जहाँ आ जाती है वहां तो फिर जी। तो कुछ कारण ये कह सकते हैं कि पहले निपटाया जा सकता था, कुछ राजनीतिक कारण भी रहे इसमें जो इतना विलंब रहा। बहुत पहले निपट सकता था, ऐसी कोई बात नहीं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी देखिए समझौता समिति भी बनाई, कहा भी कि ये आपस के सामंजस्य से निपट जाना चाहिए, क्योंकि भावनाओं का इश्यू है और धार्मिक भावनाएं इसमें जुड़ी हुई हैं, तो वैसे निपटना चाहिए था। काफी कोशिश भी की गई, समय भी दिया गया। मैं सिद्दीकी साहब के पास में जाना चाहूंगा। सिद्दीकी साहब, ये मैटर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले भी कुछ ऐसा बैठ
बैठ सकता था कि ये निपट सकता था? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को काफी वक्त भी दिया पहले भी कि इस तरह की स्थितियां ना बने। ये बात को हम भी मानते हैं कि पहले भी ये मसला निपट सकता था, लेकिन पहले भी इस तरह के फैसले देने की कोशिश की गई कि जो तथ्यों के बजाय भावनाओं पर और आस्थाओं पर आधारित थे। तो आस्थाओं के आधार पर अगर फैसले दिए जाएंगे तो उसको न्याय नहीं कहा जा सकता। फैसले जो होते हैं वो तथ्यों के आधार पर होते हैं और तथ्यों के आधार पर ही फैसले दिए जाने चाहिए, तभी न्याय होता है, और न्याय होता है तो शांति होती है। तो इसलिए मैं ये मानता हूं कि पहले भी ये मसला निपट सकता था अगर तथ्यों पर पूरी तरह से ध्यान दिया जाता। जी, या कुछ और कारण लगते हैं, कुछ पॉलिटिकल दखल भी लगते हैं आपको इसमें? पॉलिटिकल दखल, देखिए अदालत में तो कोई पॉलिटिकल दखल नहीं होता, लेकिन यह है कि देश के हालात तो पॉलिटिकल दखल बिगाड़ ही देता है। ये बात सही है कि पॉलिटिकल दखल देश में लोगों के अंदर फूट डालने में तो पॉलिटिकल दखल ने काम किया है, लेकिन हम अगर ये बात कहें कि पॉलिटिकल दखल अदालत में भी है तो ये बात तो जो है अदालत के सम्मान के विरुद्ध होगी। तो ये बात तो हमको, क्योंकि देखिए इसमें कोई बात नहीं रही, पूरी संविधान पीठ ने हमेशा एक एक चीज को वक्त भी काफी दिया गया। गोगोई साहब ने कहा कि हम सुनवाई इसको कर रहे हैं, डे बाय डे सुनवाई करेंगे, हम इसमें कोई एक्सटेंशन नहीं देंगे, ये फैसला करना है। तो मैं विमल चौधरी साहब के पास में जाऊंगा एक बार। ये भी एक चौधरी साहब एक विल पावर कही जा सकती है जस्टिस गोगोई की? बिल्कुल विल पावर थी। हाँ, करने की इच्छा शक्ति थी, इसलिए फैसला हो गया। जी, नहीं तो अगर ये स्लोली चलता रहता उस समय भी आया था दीपक मिश्रा साहब थे चीफ जस्टिस, वो भी चाहते थे। हाँ, उस समय बहुत चाहते थे, बिल्कुल वो भी करना चाहते थे, लेकिन उस समय ऐसा व्यवधान पैदा हो गया, फिर उन्होंने डेफर कर दिया धीरे-धीरे, क्योंकि चुनाव आ रहे थे पार्लियामेंट के, जिसके इसलिए उसका देखा कि इसका एडवांटेज नहीं ले, इस तरह के वो डेफर हो गया। अब चूंकि चुनाव नहीं था, कहीं कोई इलेक्शन नहीं है, और इसके बाद जो है सारी मेहनत करके उन्होंने फैसला कर दिया। तो ये वक्त कहा जा सकता है कि एक फैसले का वक्त था, और एक लंबा जो पीरियड हियरिंग का भी दिया गया। देखें ये तो सुनवाई आपसे तो रिपीटेशन होता है सब। हाँ, इतना लंबा पीरियड की जरूरत नहीं, वो रिपीटेशन पे रिपीटेशन होता है। हाँ, हमेशा है, तथ्य सामने है, दावा आपके पास सामने है, प्लीडिंग्स आपके सामने है, जजमेंट आपके सामने है। बस वो ऐसा कि ऐसा मैटर है जिसमें टाइम लगता है, आदमी को रोका भी नहीं जा सकता, कोशिश भी करें तो भी नहीं रुकता है। बाकी दलीलें तो करीब करीब सब रिपीटेशन ही ज्यादा था। और जहां तक आप फरमा रहे हैं कि समझौते हो सकता है, वो पॉसिबल नहीं है साहब। जहां झगड़ा हो रहा है आप कितनी भी कोशिश कर रहे, चलो 4 आदमी तैयार होते हैं, मुस्लिम समाज के कुछ लोग भी आएंगे, छोड़िए हम जीत भी जाते हैं तो हम इसको दे देते हैं, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं होता। अब कोर्ट का फैसला गया तो मानना ही पड़ता, आपको माने या नहीं मानना ही पड़ेगा, चाहे इच्छा से माने चाहे वैसे माने। तो ये एक सबसे बड़ी बात है, कोर्ट की सील लगने के बाद ये बड़ा आराम है कि लोग आस्था रखते हैं न्यायालय के प्रति। ये एक बड़ी बात है, ये बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। और क्योंकि अगर हमारे यहाँ पे एक चीज और मैं जानना चाहूंगा आपसे कि अभी जैसे सिद्दीकी साहब ने कहा कि आस्था के आधार पे कोई फैसला नहीं होना चाहिए, तो फैसले को आस्था या फैक्ट्स के आधार पर? दोनों ही है सर इसमें। आस्था बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आस्था के आधार पर नहीं हो सकता, तथ्यों पे होना चाहिए। हाँ। लेकिन इसमें तथ्यों को भी देखा गया था। हाँ। तथ्यों को देख के आज जो ये पुरातत्व विभाग की जो रिपोर्ट है, इसी को बेस बनाते हुए ये फैसला आया। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो रिपोर्ट रही वो काफी ये कहा जा सकता है कि हाँ, अगर उसमें रिपोर्ट में नहीं आता तो फिर बात अलग होती है स्थिति। बिल्कुल, क्योंकि पहले ही जैसे ही राजीव धवन साहब ने इस रिपोर्ट को लेकर के ऑब्जेक्शन किया था, लेकिन उसी वक्त क्योंकि डे बाय डे जो सुनवाई हुई, इसकी मेन पॉइंट्स को कहां किसका ऑब्जेक्शन था, आपके ऑब्जेक्शन को हम इस वजह से खारिज कर रहे हैं। बाकायदा जस्टिस गोगोई ने एक एक फैक्ट को बताया गया है कि इसको खारिज क्यों किया जा रहा है। जैसे आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट जो कह रही थी कि उन्होंने ये नहीं कहा कि यहीं पे भगवान राम का मंदिर हुआ था, लेकिन यह कहा कि जो दावा किया जा रहा था कि एक सेपरेट पोर्शन में मस्जिद बनाई गई थी, लेकिन आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो रिपोर्ट थी उसमें कहा गया कि नीचे एक बहुत बड़ी संरचना थी, यानी कि कोई निर्माण था, उसके ऊपर निर्माण करके और फिर बनाया गया है, और जिसमें ऐसा भी कुछ प्रतीत नहीं होता जिसके अगर चित्रों को देखें या वहां की जो सामग्री है उसको देखें कि जो ये साबित कर सके कि यहाँ पे मुस्लिम संस्कृति के कुछ अंश या अवशेष मिलते हैं। तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो रिपोर्ट है उस पर ठप्पा लगाती हैं, या वो रिपोर्ट जो थी इस फैसले की कड़ी बनी है? ये कड़ी बनी है साहब, ये रिपोर्ट ही बनी है, अदरवाइज तो फैसला कहां से दिया जाता? हाँ,
तो फैक्ट तो आधार बनाया गया, तो बनाया जी। लेकिन उसका आपने नहीं बताया भी कि आस्था भी एक आधार रही इसमें है, इसका वो भी है। मैं कह रहा हूं ना, मैं आस्था भी रही इसमें, फैक्ट्स भी रहे और देश का इमोशन भी रहा कि भावनात्मक जो है देश में वातावरण रहे, सौहार्दपूर्ण वातावरण रहे, उसका भी ध्यान रखा गया है। जी चलिए, श्याम जी के पास में मैं जाना चाहूंगा। और श्याम जी, फैसले को लेकर, हाँ जी, ये उल्टा फैसला आ जाता तो क्या स्थिति बनती? सपोज इनके पक्ष में आता तो उस समय क्या स्थिति बनती? देखिए, फैसला फैसला है, लेकिन ये पहले से ही सबको ताकीद किया गया था कि फैसले का सम्मान करना है। जो भी है सभी सम्मान करते हो, तो ऐसी कोई बात नहीं है जी। सम्मान तो जब न्यायपालिका देती है, इतना इन्होंने जिस तरह से सुनवाई की है, मैं वैसे तो आप सब न्यायपालिका से आप सबसे ज्यादा वाकिफ हैं, लेकिन जिस तरह से इन्होंने लगातार सुना है एक एक वो बड़े और वो बहुत ही तारीफ हुई लोग, मतलब ये अद्भुत लोग खुश हैं इसलिए है कि हुआ निपटा। ये तो लोग थक गए इससे, कभी कभी हो जाता ना आदमी थक जाता है वैसे कि तो बहुत हो गया। कई सारे निर्णय दुनिया में हुए, लेकिन ये अपने आप में भारत का तो बहुत बड़ा अहम मुद्दा था ये, जिसको इन्होंने बड़े जी। चलिए, मैं श्याम जी के पास में जाना, तो श्याम जी क्या माना जाए, ये बिल्कुल एक अच्छा फैसला, बहुत बड़ा फैसला, और कुछ चीजें जो सामने अभी आती हैं और कुछ आती भी रहेंगी कि रिएक्शंस देखिए धीरे धीरे सामने आते हैं, और लेकिन कहें कि पूरी शांतिपूर्ण तरीके से किसी ने इसको खारिज नहीं किया, सबने स्वागत किया है। कुछ चीजें हैं जो अपनी रिएक्ट कर सकते हैं, जैसे मैं पहले भी आया था, एक बड़ी वजह यह मानी जा सकती है कि जमाना बदल रहा है। हर मुल्क ये देख रहा है कि जहां पे भी विवाद होते हैं या झगड़े होते हैं या दंगे फसाद होते हैं, उससे कुछ हासिल नहीं हो सकता, उससे हम खोते हैं, अपनों को खोते हैं, अपना वक्त खोते हैं, देश की शांति को खोते हैं। एक बड़ा कारण यह भी रहा। देखिए योगेंद्र जी, मैं बार बार कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट का 1 घंटा 1 दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है। जो 39 दिन तक लगातार सुनवाई करना, 5 जजों का बैठना, एक बहुत बड़ा इतिहास कायम हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा नहीं कि आपके चलते चलते में कोई दे दिया, कितने टाइम से चल रहा था। और इसको चीफ जस्टिस गोगोई की इच्छा शक्ति निश्चित रूप से इसके अंदर अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने सारी चीजों को छोड़ करके विदेश यात्रा भी रद्द विदेश यात्रा उन्होंने बहुत बड़ी बात है, पूरा टाइम दिया उन्होंने, और पूरी संविधान पीठ नहीं पूरा। उन्होंने कहा कि इस फैसले को हमने बर्बली तौर पर या किसी के कहने से नहीं दिया, तथ्यों को बिल्कुल परखा है। और एक नहीं 5 लोग थे हम साथ में, ऐसा नहीं कि हमने किसी को दबाया हो, कुछ करा हो, बड़े खुले मन से बहुत विचार किया। इस देखिएगा, उस निर्णय के बाद भी बैठा है 5 जजों का, कई बार बैठ करके उन्होंने मंथन किया है कि आखिर किस प्रकार का निर्णय होना चाहिए और किस प्रकार की चीज होनी चाहिए। पहली बार मैंने इतिहास में देखा कि निर्णय देने से पहले यूपी के डीजी को, चीफ सेक्रेटरी को बुलाकर के कहा कि इस तरह का निर्णय कोई आ सकता है तो आप किस प्रकार की व्यवस्था करेंगे, आप हमको बतलाइए, जिससे कि देश में किसी प्रकार की गलत चीजें उत्पन्न ना हो और उस पर कंट्रोल बना रहे। तो ये निश्चित रूप से दोनों समाजों, गृह मंत्रालय को भी कह दिया गया था, एडवाइजरी जारी की गई। बात मैं कह रहा हूं कि आज दोनों समाज को मैं निश्चित रूप से प्रशंसा करना चाहता हूं, कि लोगों को कहना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में सबकी आस्था है, क्योंकि हमारा संविधान में सबसे बड़ा न्याय देने का जो मंदिर है वो सुप्रीम कोर्ट है, जिसने बड़े मन से सब कुछ कहकर के कहा है और निर्णय आज दिया है। सिद्दीकी साहब ने भी जिस प्रकार से व्याख्या की है और उन्होंने कहा है कि हमारा मूल रूप से जो कानूनी अधिकार हमको मिला है, निश्चित उनको अधिकार है, उनको जो भी कुछ संभव है करना चाहिए, उनके एडवोकेट को एनालिसिस करना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए, और जो अधिकार आएगा। और क्योंकि फिर अगर कोई भी चीज बनेगी तो निश्चित रूप से जिस प्रकार का फैसला हो जाने के बाद आप क्या कुछ करके जाएंगे, किस प्रकार से एक्सेप्ट होगा, पुनर्विचार याचिका निश्चित रूप से दी जा सकती है, और उनका टाइमिंग भी 30 दिन है। देखो सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर केंद्र सरकार को भी कहा है कि 3 महीने में आप ट्रस्ट भी बनाएंगे, नियम भी बनाएंगे, और जो कुछ करना है उसको करके दिखाएंगे, और मुस्लिम समाज को 5 एकड़ जमीन भी देंगे। सारी चीज कही है उन्होंने। तो अब किस प्रकार की चीजें सामने आएगी, क्योंकि निश्चित रूप से अब इसका क्रियान्वयन करने में केंद्र सरकार के पास एक बहुत बड़ी चुनौती आई है। उस चुनौती को अगर तरीके से, क्योंकि पार्लियामेंट भी आएगी, पार्लियामेंट में भी ये निश्चित रूप से शीतकालीन अधिवेशन में महत्वपूर्ण मुद्दा रहेगा और वहां पे डिस्कस निश्चित रूप से होगा। निर्णय को तो कोई चुनौती दे नहीं सकता,
क्योंकि केवल ये है कि आप रिव्यू पिटीशन लगाने का अधिकार आप लगाइए, और उस पे वो, क्योंकि उस समाज को, क्योंकि उनके जिस प्रकार के, अब किसी को जीत हार नहीं माननी चाहिए। यहाँ लोकतंत्र जीता है, दोनों की जीत हुई है, इसमें दोनों समाज को इस तरह से कहना चाहिए कि जिस प्रकार के राजनेता अपने राजनीतिक तौर पर रोटियां सेक रहे थे, और उसका अंत हो गया, आज सुलह हो गया। आज देश के अंदर जो वातावरण, जिस प्रकार का गरीबी, बेरोजगारी और लोगों को रोजगार देने की अशिक्षा का वातावरण आज मुस्लिम समाज में, उसको किस प्रकार से उभारा जाए, किस प्रकार से उनको कंधे से कंधा बढ़ा करके किस प्रकार से इसमें लाया जाए, ये सारी चीजें अब केंद्र सरकार को खुले मन से सोच करके उस पर निर्णय करना चाहिए। अब क्योंकि केंद्र का बहुत बड़ा रोल अब आ गया है, और निश्चित रूप से मैं मान के चलता हूं कि आने वाला कल भारत के लिए एक इतिहास जो कायम हुआ है वो अच्छा संकेत देता है कि हम इस किसी भी वातावरण में कोर्ट के फैसलों को मानते हैं। और आज सारी राजनीतिक पार्टियों की भी मैं नेताओं की बात सुन रहा था, केवल ओबीसी साहब क्योंकि उनका है, वो जिस प्रकार का बोलते हैं तो बोले, उनको अधिकार है बोलने का, क्योंकि संविधान ने बोलने का अधिकार दिया है, इस पर रोक हो ही नहीं सकती। वो अपना निश्चित रूप से वो पार्लियामेंट में भी बोलेंगे, क्योंकि वो सांसद है, और बाहर भी बोल रहे हैं तो बोले। अब मैं मान के चलता हूं कि हम सबको बड़ा मन रख करके जो कुछ हुआ है उसको, ये नहीं, अब बार सिद्दीकी साहब सही कह रहे थे, ये नहीं मानना चाहिए कि हम आज जीत गए वो हार गए, नहीं, हमारा लोकतंत्र जीता है, और हमारा संविधान में जो जिसको अधिकार, निर्णय करने का अधिकार दिया है, जो हमारा सर्वोच्च मंदिर है न्याय का, उसने फैसला दिया है, इसलिए हम सब सम्मान करते हैं, उसको स्वीकार करके आगे भारत कैसे उन्नति करे, भारत विश्व में कैसे स्थापित हो, और हम सब जो देखिएगा कि आर्थिक स्थिति के दौर से, संकट से गुजर रहे हैं, उसको कैसे निकाला जाए, ये हमको अब मनन करना पड़ेगा। और निश्चित रूप से मुस्लिम को हमको साथ लेकर के, और अब उनको भी सहयोग करना चाहिए, कि कहना चाहिए कि भाई मंदिर तो हमारा भी ध्येय बन रहा है, क्योंकि ट्रस्ट में किसी को भी शामिल किया जा सकता है, उसमें कोई किसी का वो नहीं है कि कौन शामिल होगा कौन नहीं होगा। ये निश्चित रूप से सर्वधर्म सर्व चीजें आनी चाहिए, और एक जिस प्रकार का वातावरण हो, क्योंकि ये किसी ने भी मना नहीं किया कि अयोध्या में रामलला का जन्म हुआ था। अब कहाँ हुआ था ये विमल चौधरी साहब कुछ करें। देखिए होगी आपने, हम चारों आपके बैठे हैं, कोई भड़काने वाला अपना स्टेटमेंट नहीं दे रहा। देश में मीडिया से अपील है कि आप ऐसे भड़काने वाले लोग, चाहे हिंदू में हो या मुसलमान में हो, उनको अवॉइड करना चाहिए। बिल्कुल, उसी की वजह से वातावरण बिगड़ रहा है। मीडिया को भी करना चाहिए, बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, अलाउ नहीं करना चाहिए। मैं देख रहा हूं नेशनल चैनल में इस तरह के लोग आते हैं, घृणा होती है उनको सुन सुनकर। तो चैनल ऐसे बने हुए हैं। देखिए, भावनाओं को भटकाने में, भावनाओं को किसी को परेशान करने में चंद सेकंड लगती हैं, लेकिन वास्तव में हमारा स्वाद बनाने में वक्त लगता है। चैनल को मैं देखता ही नहीं हूं, इसीलिए आज योगेंद्र जी मैंने देख रहा था कि नापा शहर में एक ने सोशल मीडिया का दुरुपयोग करने का प्रयास किया, उसको अरेस्ट किया गया। ये एक अच्छी पहल। मेरठ में भी कुछ लोगों ने पटाखे चलाने की कोशिश की, 6 लोगों को अरेस्ट किया, 6-7 लोग। आज ये चीज है ही नहीं। आज अगर आप अपने एक तरफा चीज को करने जाओगे तो दूसरा पक्ष ने दोष नहीं किया। तो न्याय प्रक्रिया में गए, अब न्याय प्रक्रिया में कोई किसी तरह का एक्शन नहीं है, एक्शन होगा तो रिएक्शन होता है। इसलिए निश्चित रूप से केंद्र सरकार को और राज्य सरकार भी, आज देखिए मुख्यमंत्री जी ने साफ कहा खुद ने, बिल्कुल कोई भी गलत करेगा उसकी सख्त कार्रवाई कीजिएगा। ये कोई ये नहीं है, देश हमारा प्रशासन भी बहुत मुस्तैद है, प्रशासन की प्रशंसा की जानी चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। पुलिस और प्रशासन इस फैसले के आने से पहले भी उसने हमारी जो प्रस्तावित रैली थी उसमें पूरा सहयोग करने का वादा किया था, और सहयोग कर रहे थे वो हमारा। तो इसलिए प्रशासन की, पुलिस की भी इसमें प्रशंसा की जानी चाहिए। वो शांति सद्भाव बनाए रखने में आगे भी अपनी भूमिका निभाएंगे, ऐसी उम्मीद करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं तो कहूंगा कि जो आप जैसे प्रबुद्ध जो लोग हैं, चाहे आप हों, चाहे शास्त्री साहब हों, या और भी समाज के जो भी लोग हों, एक बड़ी अपील होती है कि किस तरह से, क्योंकि हमारी देखिए गंगा जमनी संस्कृति है हमारे, और मजहब जो हमारा है वो इसी तरह का है कि आपसी मेल बनी रहे, और भाईचारा जिस तरह का रहना चाहिए वो बिल्कुल कायम तभी रह सकता है कि जब वास्तव में वरिष्ठ लोग होते हैं जो पहल कर सके, नई पीढ़ी को समझा सकें कि नहीं, आपके इन कथनों का असर समाज पे विपरीत पड़ सकता है। कहीं अगर कोई बात आती है तो उसे रोका जाना चाहिए, उसे टॉलरेशन
कि पावर आपकी बिल्कुल इस मामले में तो खत्म होनी चाहिए, कि बिल्कुल हम इसे टॉलरेट नहीं कर सकते हैं। ये बहुत जरूरी है। अगर हम इसी तरह से सुनते रहेंगे कि कोई कुछ भी कह रहा है उसको इग्नोर करेंगे तो मुझे लगता है समाज के लिए मुसीबत बन सकता है। जैसे अभी श्याम जी ने कहा कि एक व्यक्ति ने कोई पोस्ट किए नापा सर के अंदर, बिल्कुल गलत है, उसे रोका जाना चाहिए। मेरठ में अगर कुछ लोगों ने पटाखे चलाए उनको रोका गया, एक मैसेज जाता है। पहले दिन ही ये बात साफ थी कि ना कोई इसमें जीत रहा है ना कोई हार रहा है, ये फैसला है, फैसले को फैसले के तरीके से देखा जाना चाहिए। और अगर मैं तो कहूंगा एक नजीर के रूप में भी इसे देखा जाना चाहिए। भविष्य में अगर कोई इस तरह का विवादित फैसला है जो सरकारों के बूते में नहीं रहा और कोई भी पक्ष उसमें सुनना नहीं चाहता है तो चौधरी साहब इसे माना जा सकता है, किस तरह की नजीर दी जा सकती है। कितना बड़ा अगर कोई विवाद था जिसे सुप्रीम कोर्ट ने, अदालत ने निपटा दिया, तो इस फैसले को निपटा दीजिए। एक नजीर के रूप में देखा जाना चाहिए। बिल्कुल नजीर के रूप में देखा जाएगा, नेचुरली। बिल्कुल, क्योंकि कई तरह के विवाद होते हैं, कोई पक्ष समझने की कोशिश नहीं करता। काफी विवाद सुलटेंगे, जितने भी रिलीजियस विवाद हैं। मैं समझता हूं कि ये जजमेंट लैंडमार्क होगा, बिल्कुल, और काफी विवाद सुलझेंगे। जैसे जयपुर शहर के अंदर खड्डा बस्ती का मामला है, बहुत बड़ा। ये जजमेंट आपको गोगोई साहब का जयपुर से भी एक जजमेंट से जुड़ा हुआ है। एक कच्ची बस्ती थी आदर्श नगर के अंदर, 5000 आदमी रहते थे। उस कच्ची बस्ती को हाईकोर्ट ने शिफ्ट करने का ऑर्डर कर दिया था और उसका फैसला सुप्रीम कोर्ट ने किया। 3 बार वहां गया मैटर, अल्टीमेटली गोगोई साहब का एक फैसला हुआ कि इस बस्ती को शिफ्ट कर दिया जाए, और शिफ्ट हो गई। और साथ में रिहेबिलिटेट किया गया इस परिवारों को। सब परिवार जो थे उनको मकान दिए गए। आज वो सब लोग खुश हैं कि उनके माथे पर छत है। बुरा तो लगा, लेकिन एक बहुत बड़ी बस्ती वहां से शिफ्ट की गई। जी बिल्कुल, सिद्दीकी साहब के पास जाना चाहूंगा। सिद्दीकी साहब, निश्चित रूप से फैसले के साथ साथ बड़ा फैसला और समाज हर तबके का बड़ा दिल भी इसमें, जिसने हर किसी ने इसका स्वागत भी किया है। और हम अपील भी कराना चाहेंगे आपसे कि किसी भी तरह की कोई छोटी अगर कहीं पे भी किसी तरह का इस तरह का वातावरण बिगाड़ने की कोई कोशिश भी करता है तो उसे रोका जाना चाहिए, वहीं पे उसकी शिकायत की जानी चाहिए। प्रशासन की मुस्तैदी है, समाज के हर तबका पूरी तरह से मुस्तैद है कि बिल्कुल सौहार्द पहली प्राथमिकता है, जो बना भी रहना चाहिए। बिल्कुल, हम तो बहुत पहले से सौहार्द के लिए बहुत काम करते रहे हैं और सौहार्द बनाए रखने में हमने कई स्थानों पर अपनी भूमिका निभाई है। और अब भी हमारा प्रयास यही रहता है कि आपसी सौहार्द बना रहे। जो राजनीतिक चीजें हैं वो होती रहती हैं, अदालत के फैसले होते रहते हैं, तो इस चीज को सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने का जरिया नहीं बनाना चाहिए। बल्कि ये ठीक है कि जो कानूनी अधिकार हैं वो उसका इस्तेमाल करेंगे, लेकिन हम हमारे हिंदू भाइयों से कतई नाराज नहीं है। हमारे हिंदू भाइयों से हम पहले भी प्रेम करते थे, अब भी प्रेम करते हैं और आगे भी प्रेम करते रहेंगे। और हमारा तो कहना ही ये है कि हम तो सब एक ही माता पिता की संतान हैं, तो हम सब भाई भाई हैं। तो हमारे अंदर जो मनमुटाव, जो बैर हो सकता है, वो हमारे अंदर नहीं है। और हम भारत के नागरिक होने की हैसियत से हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं, करते रहेंगे। और हम यही संदेश देना चाहते हैं पूरे देश की जनता को, प्रदेश की जनता को, कि आपसी सौहार्द बनाए रखें, मोहब्बत और भाईचारे के साथ रहें। फिर मैं इस बात को दोहराना चाहूंगा कि खुशी का ऐसा प्रदर्शन न करें कि जिससे दूसरे समुदाय को ठेस पहुंचे, और गम का ऐसा प्रदर्शन न करें कि जिससे दूसरों की भावनाएं आहत हों। दोनों ही समुदाय जो है संयम बरतें और इस प्रदेश के जो सौहार्द है उसको बनाए रखने में प्रशासन की पूरी मदद करें। मैं एक आखिरी शास्त्री साहब से एक अपील चाहूंगा, शास्त्री साहब, कि बिल्कुल सौहार्द हमारी पहली प्राथमिकता है, सौहार्द बना रहना चाहिए। कोई भी किसी तरह की अनावश्यक रूप से कोई भड़काऊ चीज सामने ना लेकर के आए। सोशल मीडिया का वक्त है, लेकिन इस तरह की सामग्री ना परोसें, आप खुद भी परेशानी में फंस सकते हैं। और इस तरह के कमेंट्स को कोई स्थान भी नहीं है। जी शास्त्री साहब, आपसे भी मैं चाहूंगा एक अपील। सभी संप्रदायों को, जो अभी सारे के सारे लोग इसका बड़ा स्वागत कर रहे हैं, और जिस सौहार्द के साथ अब से पहले रहते आए हैं, उसी सौहार्द को बनाए रखना हमारे लिए राष्ट्र हित में भी है और आत्महित में भी है। कि हम अपना राष्ट्र और अपनी आत्मा, जिसे हम वैसे राम कहें, हम उसको अल्लाह कहें, हम उसको किसी भी नाम से कहें, ये सब एक है। वो इस एक पराशक्ति है जिसको नाम अलग देते हैं, लेकिन हमारी जीवन शैली एक है। और आज जो न्यायालय का निर्णय आया है, उस निर्णय का हम सम्मान करें और सब सौहार्द से रह करके एक ऐसी
अपन एक मिसाल पेश करें जिससे विश्व के लोग जो भारत के प्रति अगर कहीं कोई किसी तरह की भ्रांतियां हैं वो सब दूर हो और हमारा देश अब आगे, जैसे श्याम जी चौधरी साहब कह रहे थे कि आज जो देश की मूल समस्याएं हैं अब उनमें जुटे और उनके समाधान बिल्कुल इसमें कोई संदेह नहीं है। हम भी अपील यही करते हैं आपसे कि सौहार्द प्राथमिकता है जिसे बनाए रखना चाहिए और इसमें हर किसी को मदद करनी चाहिए। कोई भी इस तरह की ताकतें अगर आपके सामने आती हैं, बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, तो तुरंत प्रशासन को आपको सहयोग करना चाहिए और बिल्कुल कोर्ट है, कोर्ट का सम्मान करना चाहिए। एक नजीर होगी कि किस तरह से सौहार्दपूर्ण तरीके से वर्षों से लंबित किसी फैसले का हमारी संस्कृति ने वेलकम किया है। एक सौहार्दपूर्ण माहौल के अंदर एक बड़ी नजीर जिस तरह की कोर्ट के फैसले की होगी उसी तरह से फैसले के रेस्पेक्ट करने वाले लोगों की भी होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये देश, ये समाज, ये संस्कृति, ये हमारा मजहब इसी बात के लिए जाना जाएगा कि बड़े फैसले पर किस तरह से बड़े दिल से स्वागत किया गया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।